कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड हैं और आज का जो टॉपिक है वो है करियर से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, और जो लोग नहीं जानना चाहते हैं वो बहुत सारे वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो करियर रीडिंग आज हम करेंगे। इसमें देखेंगे कि अभी आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है और आने वाला समय कैसा होगा, फिर इन फ्यूचर कैसा होगा। आपकी जो भी आपकी दिक्कतें हैं करियर से जुड़ी हुई हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं पसंद है, जो भी हमें आपके कार्ड्स में पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चुनना होगा अपने लिए। जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। ये कार्ड नंबर 1, इस पर कुछ मैसेज लिखे हुए हैं, आप इसे मैसेज को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये मैसेज अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी हैं जो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और ये है कार्ड नंबर 2, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं, इनका मैसेज पढ़ सकते हैं। बदलाव जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो ये मैसेज लिखा है इसके ऊपर। साईं बाबा के कार्ड हैं जो आप लोग को बहुत पसंद है। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है अपने लिए आप चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं उन कार्ड को। तो आंखें बंद करिए और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, अपने भविष्य के बारे में पूछिए और प्रार्थना जैसा आप हमेशा करते हैं। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए एकदम शांति से। ठीक है, अपनी अच्छे भविष्य के बारे में सोचिए और फिर आंखें खोलिए और फिर जो कार्ड आपको दिख रहा है उस कार्ड को चुन लीजिए। जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है, दिख तो आपको दोनों कार्ड रहा है लेकिन जो पसंद आ रहा है आपको। उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक वो कार्ड चुन लिया होगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से, जिस पे लिखा है आत्मा का सफ़र, और आपने ये वाला कार्ड चुना है, आपको ये पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं आपके रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि आने वाला समय आपके करियर को लेके कैसा होगा। ठीक है, तो ये है कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी चुना, आपका करियर कैसा चल रहा है, आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि मैम करियर रीडिंग करिए। तो देखिए, करियर रीडिंग की मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन थोड़े पुराने हो गए, तो मैंने सोचा चलिए आज फिर करियर रीडिंग ही देख लेते हैं। अगर आप जानना चाह रहे हैं अपने करियर के बारे में तो बिल्कुल हम बनाएंगे वीडियोस पे। बहुत कम ही लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं तो उनके लिए बनाना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देख लेते हैं अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी चल रही है। जिन लोगों ने भी ये कार्ड नंबर 1 चुना है तो देखते हैं आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम आपने चुना है, अभी कुछ समय ऐसा हुआ आया होगा आपके लाइफ में कि आपको बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि आपको इस चीज़ छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अचानक से अभी आपका जो मन है वो छोड़ने नहीं चाहता उस चीज़ को। अभी कुछ समय पहले कुछ 1 आध महीने पहले आपका मन ऐसा था कि आप वो चीज़ छोड़ देना चाहते थे। जो भी काम आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, या तो फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं थे, अभी कुछ समय पहले की बात हम आपको बता रहे हैं कि आप उसे छोड़ना चाह रहे थे और छोड़ने का सोच भी लिया था आपने, लेकिन अचानक से आपको मतलब अपने फैसले पे आप फिर सोच रहे हैं और आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी सिचुएशन है। आइए एक सिचुएशन और देख लेते हैं। ये सिचुएशन हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, आप कंफर्म हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम राशि बताया करिए। राशि हम नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने बताया क्यों नहीं बताते, तो आप वीडियो जो देखते हैं मेरा वो जानते हैं मैं क्यों नहीं बताते राशि आपको, इसलिए मैं सिचुएशन यहाँ आपको बता रही हूँ। आइए देखते हैं एक सिचुएशन और। वही चीज़ है कि आपकी ये वाले कार्ड से भी हमें यही पता चल रहा है कि जो समय आपका लाइफ में चल रहा है कि आपको इस चीज़ छोड़ना चाह रहे थे, उसमें आप बहुत असफल हुए हैं। और मतलब ये हो सकता है इसमें तो आप, मुझे लग रहा है कि कोई जॉब आप छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसी परीक्षा की जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में सफलता मिलती है, और वहाँ बहुत प्रतियोगिता होती है। आप सिविल सर्विस समझ सकते हैं या फिर स्टेट VCS, आप किसी भी स्टेट से हों, वहाँ का कोई भी जो होता है VCS एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत असफल हो चुके हैं, कभी आप सफल नहीं हुए हैं उसमें,
लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं और आपको अंदर विश्वास है कि आप वो चीज़ करेंगे। तो चलिए ये 2 चीज़ यहाँ पे हो गई है सिचुएशन। अभी देखते हैं जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से और आने वाला समय आपका कैसा होगा करियर को लेके। तो आने वाला जो समय आपका है ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने जो भी करियर था, जो भी चीज़ें आपकी हैं उसमें आप बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी आप बिल्कुल शांत हैं और अभी अपने जो भी आपने काम शुरू किया था, मतलब अभी जो समय चल रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हर इंसान अभी थोड़ा सा अपनी जो भी चीज़ें थी उसको छोड़ के बैठा है, बस अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम पास आपका है कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए नुकसान साबित भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो बस इस समय का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको भी इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि आप कर रहे थे लेकिन अचानक से आपने बंद कर दिया। अभी आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ये स्टूडेंट के लिए है, आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा होगा करियर में, मतलब आप क्या चांसेस हैं, कब तक आपको नौकरी मिल जाएगी, या फिर जो आप चाहते हैं वो आपके साथ होगा कब तक। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल तो आपका जाएगा संघर्ष में ही, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपका आने वाला है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आप अभी, जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप विनर भी होंगे। लेकिन अभी इस साल अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई नौकरी मिल जाए या फिर आप कहीं, तो वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। मतलब चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उतनी सफलता आपको इस साल नहीं मिलेगी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लगभग 6-7 महीने बाद आपको ये सफलता मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये साल लगभग अब आधा ख़त्म ही हो चुका है। तो आइए देखते हैं इन फ्यूचर आपका कैसा होगा। तो ये कार्ड्स काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, मतलब आप जैसे चल रहे हैं वैसे आप चलिए, और अगर आप अभी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करिए। मतलब अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको इस समय का फ़ायदा उठाना है। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि अभी लॉकडाउन में क्या करें। देखिए, लॉकडाउन में आप चाहें तो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। आप नकारात्मक सोच रहे हैं इसीलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नकारात्मक सोच रहे हैं मतलब आप सोच रहे हैं कि यार इतने सारे लोग मर रहे हैं और ऐसी बीमारी आ चुकी है, आने वाले समय का कुछ पता नहीं है। लेकिन देखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, ये सोच आप बदल दीजिए। और इसी चक्कर में आप पढ़ाई नहीं करें। आपको भी पता है कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक बहाना खोज ले रहे हैं ना पढ़ने का, अपने भविष्य के लिए ना कुछ करने का। आप सोच रहे हैं इसी बहाने थोड़ा सा आलस कर लिया जाए और थोड़ा सा मतलब अपनी जो भी चीज़ें हैं उसमें बिज़ी हो जाओ, अपना खेलने उलने में इधर उधर। तो वो आपको नहीं करना चाहिए इस समय का आप फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि इस समय का अगर आप फ़ायदा उठा लेते हैं तो आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर वही सब होगा जो अभी तक हो रहा है, संघर्ष, असफलताएं और परेशानियां, दुखी होना, चिंतित होना, ये सारी चीज़ें आपकी वही सब होंगी। क्योंकि हम जो करते हैं हम अपना भविष्य लिखते हैं, ये तो आपको भी पता है कि जो हमारा वर्तमान है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो आगे कुछ नहीं होने वाला है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आगे बहुत कुछ हो जाएगा। तो जैसा हम अपना वर्तमान बनाते चले जा रहे हैं वैसा ही हमारा भविष्य अपने आप बनता चला जाता है। इस चीज़ को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इतने छोटे नहीं हैं कि आपको ये चीज़ समझाई जाए। लेकिन अभी जैसा कि आपका जो कार्ड्स था उससे यही पता चल रहा है कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आप बस टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर। तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद जाइए आप तैयारी करिए, अपनी जो भी आपकी योजनाएं हैं उस पर काम करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अगर आपने काम किया आपने उस पर, तो आपको इस साल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको सफलता मिल जाएगी और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप बिज़नेस का भी सोच रहे हैं तो जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि इस समय बिज़नेस तो वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो वैसे भी इस साल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आपको बिज़नेस के लिए भी कोई काम करना चाहते हैं तो आप करिए, ऐसा काम करिए जिसमें जो आप कर सकते हैं, इस समय जो हालात हैं उसके हिसाब से आप वो काम कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। आप किसी फील्ड में बहुत कमज़ोर हैं उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस समय का आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आगे चल के आपका भविष्य और अच्छा हो जाएगा इससे। आइए कार्ड और देखते हैं फ्यूचर के लिए। देखिए, जैसा हमने बताया था कि ये साल तो नहीं लेकिन आने वाला जो समय होगा आपकी लाइफ का वो बहुत अच्छा दिख रहा है। लगभग
ये समय क्या, ये साल अगर हम निकाल दें आज से कुछ 6 महीने या 7 महीने बाद, तो 6 से 7 महीने बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन अभी आप प्रेजेंट आपका थोड़ा सा ऐसा है ना कि आप देख लेते हैं, ये प्रेजेंट है आपका, मतलब अभी आप परेशान भी हैं। ये भी नहीं कहेंगे कि आप टाइम वेस्ट बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन टाइम आपका ऐसे बर्बाद हो रहा है ना कि आप बहुत नकारात्मक सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक। ये नहीं आपको करना, ऐसा सोचना है कि अभी आपको ऐसा हो गया है कि आपको नींद ना आए, ऐसी चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, जो आप सोचते हैं वो आपके जीवन में होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमेशा अच्छा सोचिए। आने वाला समय आपका, जो आज से लगभग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग 6 महीने बाद आपके जीवन का लाइफ जो समय होगा बहुत अच्छा रहेगा करियर को लेके। तो दोनों ही कार्ड मैंने देखा था, मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई, तो वो भी आपको 6 महीने बाद, 6 या 7 महीने बाद बहुत अच्छी सफलता उसमें मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब आपके साथ होंगी जब आप अभी प्रेजेंट में कुछ कर्म करेंगे। फिर से आप कमेंट करेंगे कि लॉकडाउन में क्या करें हम। लॉकडाउन में आप वो काम करिए जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे। और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको पास इससे अच्छा समय कहाँ मिलेगा आपको। एक बहाना भी है कि कोई आप कहीं कोई काम करने जा नहीं सकते, अपने घर में रहिए, पढ़ाई करिए, अपने आप को और ज़्यादा और लोगों से। और आपके लिए तो ये भी बात अच्छी है कि बहुत सारे लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसी बीच आप आगे निकल जाइए। तो ये सारी सोच अपनी रखिए। जैसा आपने वो देखा था कछुए वाला कहानी, हम सब कोई जानता है, खरगोश और कछुए वाली, तो आप कछुआ बन जाइए। धीरे 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 आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी नकारात्मक सोच रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। आप ये सोच रहे हैं लाइफ का कुछ अता पता नहीं है आगे। देखिए, आप तो यहीं रहने वाले हैं, बिना कुछ कर्म किए आप नहीं कहीं जाने वाले हैं। तो वो काम आपको तो करना ही करना है, पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। फिर आप खुद सोच लीजिए कि आपको लाइफ में अभी जो आप कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं। आज ही आप अपनी किताबें निकालिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि आप अब तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप, मुझे लग रहा है कि आप करेंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि हो नहीं सकता, होगा। जो लोग के साथ ये रीडिंग मैच की, जो मैंने सिचुएशन बताई थी आपको कि आपके साथ अच्छा होगा, तो ये जो कार्ड आपके लिए आया है, क्यों आया है? तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपको बांध रही हैं। कि इंसान के अंदर 2 तरह के मन होते हैं। मुझे लगता है जो बातें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये सारी मेरी सोच है, तो इसे आप कहीं भी, ये नहीं कि आप सर्च करने बैठ जाइए, कहीं से आपको इसका नहीं कहते हैं प्रामाणिकता मिल जाए, कहीं से प्रमाणित हो कि ये चीज़ आपने कही है तो इसका प्रमाण चाहिए। तो यहाँ जो भी बातें होंगी मेरी अपनी सोच है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके जो 2 तरह के मन होते हैं, एक जो नकारात्मक शक्ति होती है ना, आपको बांध ही रखती है। अगर इस शक्ति से आप नहीं बंधते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो शक्ति जो होती है उन्हें बांधे रखती है, कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो वही सिचुएशन आपकी लाइफ की अभी चल रही है। जो नकारात्मक सोच है उसको एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि वो आपको बांध के रखी है। बुरी चीज़ें जो होती हैं आपको बांध के रखी हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। आपके दिमाग में क्यों नकारात्मक चीज़ें भरती ही चली जा रही हैं। आलस, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं। आलस करना, भविष्य के प्रति चिंतित ना रहना, अपने भविष्य के लिए काम ना करना, ये सारी चीज़ें नकारात्मक चीज़ें होती हैं जो आपको भी अभी बांधे हुए हैं। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। आइए साईं बाबा का भी कार्ड्स ले लेते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी आपकी करियर से जुड़ी हुई बातें यहाँ हो रही हैं, तो देख लेते हैं। और ये वीडियो वैसे भी वही लोग देखेंगे जिन्हें अपने करियर के बारे में जानना है। एक आपके लिए जो मैसेज आया, प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। देखिए, ये मैसेज आपके लिए इसलिए है कि अभी जो आप कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं अपने लाइफ को सोच के बारे में, थोड़ा सा वो मत करिए, क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको प्रकाश बनना है। इसी सोच के साथ आप अपने कर्म करते रहिए। और मुझे लगा ज़्यादातर ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ठीक है, ये रीडिंग उनके साथ मैच करेगी, उन्हीं के लिए है। और सिचुएशन आप देख लीजिएगा, आपकी लाइफ से मैच करेगी। और जैसे भी चीज़ें मैंने बताई हैं प्रेजेंट, अगर आपका ऐसा चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे और अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें आप करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिए, जितना हो सके और लोगों से आगे आप निकल जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये आपके लिए ही सही होगा आने वाले समय में। आप ठीक है,
वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपकी लाइफ में क्या कुछ कैसा चल रहा है और आने वाला समय आपकी लाइफ का कैसा होगा, ये हम देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और अगर आपसे सिचुएशन मैच करती है तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपसे साथ नहीं मैच कर रही है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ मैच करें और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं वो आपके करियर से जुड़ी हुई हैं। आगे आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो कैसा है, अभी आप क्या कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। कार्ड्स को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अभी अभी एक रीडिंग हुई है कार्ड नंबर 1 की, तो कार्ड्स को मिक्स करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि सेम कार्ड ना आ जाएं, ठीक है, कुछ गलतियां ना हो जाएं आप लोग के लिए ही। चलिए, तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आपका ये कार्ड है और आपने चुना है बदलाव जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। बिल्कुल सही बात है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ा करिए और पॉजिटिव सोच के बढ़ा करिए। मतलब ये मत सोच लीजिए कि कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव, कि अगर आपकी लाइफ में थोड़े दुख हैं तो वो भी बदलाव है। अब आपके ऊपर है कि आप इस मैसेज को किस तरीके से समझते हैं। सब सारी सोच आपकी आपके जीवन को बनाती है, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। जैसी सोच आप रखते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचिए हमेशा। जब तक कार्ड्स मिक्स हो रहे हैं तब तक हम आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें समझा दे रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर बहुत जल्दी नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ वो 2-4 बार असफल होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब इनको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। हमें कह रहे हैं जिस चीज़ में आप अब चले ही गए, जिस चीज़ को आपने अपना इतना साल दे ही दिया है, तो क्यों ना वहाँ से सफल होकर बाहर निकला जाए। थोड़ा सा समय आपने दिया, थोड़ा और समय दीजिए। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आपने मेहनत की और आपको सफलता ना मिले। हाँ, ऐसा कहीं आपने देखा है? कहीं ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता। आपको आपके परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है। तो इसी सोच के साथ कभी भी कोई भी करियर में आप गए हैं तो उसको छोड़ के मत आइए। अगर आप चले गए हैं, आपने अपना इतना साल उसमें दे दिया तो। चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। मैंने एक नया चैनल बनाया है, इंडियन गर्ल वंदना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं आपको इस चैनल पे नहीं कर सकती हूँ। मैं वहाँ वो बातें आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कार्ड नंबर 2 वालों के लिए क्या है ये देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को तो बहुत कुछ अपना बताते हैं, मतलब अपना ज्ञान बताते रहते हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान की जो चीज़ें हैं आप स्वयं अपने ऊपर उसको करिए, क्योंकि आपकी चीज़ें हैं, आपने उतना ज्ञान अर्जित किया तो क्यों ना उसका फ़ायदा आप भी उठा लें। तो यही कहने का मतलब है कि दूसरों को समझाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरों को इतना भी मत समझा दीजिए कि वो आपसे आगे निकल जाएँ और फिर आप जीवन में बस यही कहते रह जाएं कि मैंने उसको पढ़ाया या फिर मैंने उसको बताया, मैंने उसको सिखाया, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। तो यही चीज़ें। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो ये काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, स्टूडेंट हैं, कोई पढ़ाई आप स्टार्ट किए हुए हैं और आप छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच आपके अंदर चली गई है कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है, पता नहीं क्या, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप छोड़ने का सोच रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं आप, क्योंकि बस कुछ समय बाद आपको सफलता मिल जाएगी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 सिचुएशन है। एक तो है कि जिसमें आप लोगों को तो बहुत समझा दे रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि आपने कोई चीज़ कर रहे थे, आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि यहाँ सफलता है आपके लिए। एक सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन जो है लगा हुआ है काम पे, इसे कभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसने अब आशा नहीं छोड़ी है, तो ये काफ़ी अच्छा पर्सन है, उम्मीद है इसके लाइफ में। ये अपनी जो कहते हैं ना, उम्मीद को कभी ख़त्म नहीं होने देता। ये जो भी पर्सन है बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा सफल होने के बाद भी ये ऐसा है। तो आप दोनों लोग को इनसे सीखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। आने वाला समय आपका कैसा होगा, जो भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से।
देखिए जो आप कर रहे हैं इस समय, उस हिसाब से आपका आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर आपने वो सारा काम किया जो आप अभी कर रहे हैं। देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, ये कार्ड्स मैंने ऐसे निकाला है देखने के लिए कि बस जो आप कर रहे हैं क्या वो करेंगे तो आप सही होंगे। तो इसलिए इस कार्ड का अभी इस रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है आपके लिए। अब ये जो आप कर रहे हैं, छोड़ने का सोच रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। जो काम आप पहली सिचुएशन में कर रहे हैं अगर आप अभी से करते रह गए तो वो जीवन आपको बर्बाद कर देगा। और ये जो सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन को उम्मीद है कि वो आगे कुछ बेहतर करेगा, बिल्कुल ये आपके लिए नहीं है, ये आप दोनों लोग के लिए था। ये जो कार्ड नंबर 1 की और 2 सेकेंड की जो सिचुएशन थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स आपके लिए निकले थे, आपके लिए नहीं निकले थे। आइए देखते हैं आने वाला समय आपका कैसा है। आने वाला जो समय आपका है ऐसा रहेगा कि आपको लड़ना पड़ेगा अपने लिए। आप स्टूडेंट हैं तो लड़ना ही पड़ता है, प्रतियोगिता होती है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, तो जो सबसे अच्छा होता है वो आगे बढ़ता है। तो आपको भी स्वयं ऐसे ही करना है, आपको काम करते रहना है। जो आप अभी आप कर रहे हैं वो काम नहीं करना है, मतलब अभी तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके कार्ड्स ऐसे थे इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ, अपने मन से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती, जैसे कार्ड्स होते हैं मैं उस हिसाब से आपको बातें यहाँ बताती हूँ। आइए देखते हैं आपका आने वाला समय, आपकी नौकरी कब तक आपको मिलेगी। देखिए अब तक का जो समय चल रहा था बहुत अच्छा समय था, मतलब संभावनाएं थी, जो भी काम आप कर रहे थे उसमें एक टाइम था कि इस समय तक आपको वो चीज़ मिल जाएगी, उसमें आप सफल हो जाएंगे। सबको अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, कब परीक्षाएं होंगी, कब रिजल्ट निकलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, सबको पता था कि हाँ यार इस साल इतनी तारीख को पेपर होंगे, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर अब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ सबको पता थी। लेकिन अभी जो है बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं पता है कि आने वाले समय में कब पेपर होंगे, कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, ये सारी चीज़ें कब क्या होंगी किसी को नहीं पता। तो अभी थोड़ा सा एक ऐसा माहौल है कि नहीं समझ में आएगा। अब देखते हैं हम कि नौकरी कब तक आपको मिलेगी, वो सही समय क्या हो सकता है जब आपको नौकरी मिले, मतलब कितना टाइम पूछ रहे हैं हम अभी रीडिंग में। बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है, तो कुछ लोग के लिए हम आपको बता देते, हो सकता है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद, कुछ लोगों के साथ 2 दिन बाद भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ें पता चले कि आपकी कहीं से जॉब लग गई या कुछ ऐसा जो भी आप करियर के लिए कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा साल जाएगा, जब ये नया साल स्टार्ट होगा तब आपके लाइफ में वो रोशनी आएगी जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर एक नियम कानून जो कहते हैं ना, डिसिप्लिन, वो बनाना पड़ेगा आपको सफल होने के लिए, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आने वाले समय के लिए। संघर्ष दिख रहा है, तो सबके जीवन में चल रहा है संघर्ष, तो आप भी समझ रहे हैं समय के हिसाब से जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक चीज़ का नुकसान हो रहा है, मतलब धन की हानि हो रही है, सबको हो रही है। हम काफ़ी समय पीछे चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए कुछ करना के बारे में सोचना ही छोड़ दें, ये गलत चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो। करियर आने वाला समय जो था बहुत संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं उस हिसाब से जो चीज़ें हुई हैं वो चेंज हुई हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था। हम यहाँ खोज रहे हैं वो कार्ड जिससे हमें पता चल सके कि आपकी नौकरी कब तक लग जाएगी। कुछ जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लोगों के साथ 2 दिन, 2 हफ्ता या 2 महीना या ये साल का एंड, ये नया साल जो स्टार्ट होगा उसमें मिल जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी सी डेट हमको बता सकते हैं कि लगभग ये जो साल जाएगा पूरा जाएगा, ये साल मतलब नेक्स्ट ईयर आपको कंफर्म है कि आपकी जॉब है, आपको लग जाएगी आपकी जॉब। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना स्टार्टिंग में, आप क्या कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आपने काम किया तो क्या हो सकता है आपके साथ, ये हम जाने हैं आपके कार्ड्स के ज़रिए। तो ये साल आप अपना पढ़ाई करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आने वाला साल जो स्टार्टिंग का समय होगा बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए जो आप मेहनत करते रहें। लेकिन जो लोग मेहनत नहीं करेंगे तो वो उस समय ये सोचेंगे कि यार मैंने मेहनत क्यों नहीं कर ली उस समय जब मेरे पास इतना टाइम था। तो देख
आर्थिक प्रॉब्लम जो थी आपकी वो सही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो सिचुएशन चल रही है उसी हिसाब से आपका सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आपकी जो भी आर्थिक तौर पे जो आप परेशान हैं वो सब सही हो जाएगा। तो ये कार्ड नंबर 2 वालों की रीडिंग थी, तो हम देख रहे थे। और अब यहाँ साईं बाबा का कार्ड भी हम लेंगे, क्योंकि आपका करियर रीडिंग है और साईं बाबा का कार्ड्स ना लें तो ये अलग अच्छी बात नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या निकला है। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। देखिए आपके मैसेज जो है उससे तो यही पता चल रहा है कि आप अपने चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, नकारात्मक चीज़ों के बारे में, अपने दुखों का बहुत ज़्यादा लोगों, ये भी हो सकता है कि आप अपनी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा सुनाते हो, कभी किसी से कह रहे हैं अपने दुख के बारे में, कभी किसी से कह रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी हैं एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका केवल एक ही काम होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी के ज़रिए आप सब कुछ पा सकते हैं और लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये काम किए तो, अगर आप यहाँ सफल हुए तो, ठीक है। ये इसी सोच के साथ आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है आपकी पढ़ाई। अभी क्या सिचुएशन चल रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप रहेंगे, आपको यहाँ संघर्ष करना, बिना संघर्ष किए कोई नहीं जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आने वाला समय का कुछ पता नहीं है, जीवन लाइफ का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये केवल टालना हुआ, बातों को टालना हुआ, मेहनत से भागना हुआ, परिश्रम से भागना हुआ। आपको ये नहीं करना है। आपको इस समय का फ़ायदा उठाना है जो कि दिख रहा है। आप समय का फ़ायदा नहीं उठाना। दूसरों को तो आप सलाह दे रहे हैं कि कर लो, पढ़ाई कर लो, ये समय बहुत अच्छा है पढ़ाई करने का और लोगों से आगे बढ़ने का, लेकिन आप अपने लिए कुछ करिए। आप देखिए, लोगों को बताइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप खुद सफल हो जाइए। नहीं तो ये जो चीज़ होती है बहुत बुरी होती है कि आप लोगों को समझा के लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि वो लोग तो आपसे आगे निकल गए, लेकिन आप कहीं पीछे रह गए। और ये चीज़ अगर आप की लाइफ में हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे सलाह ले लेके, आपसे मोटिवेट हो के बहुत कुछ कर ले जाते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए हैं। तो कितना दुख होता है। आप खुद सोचिए कितना दुख होगा आपको कि आपने किसी को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन आप वहीं पीछे रह गए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, लाइफ में अपने लिए कुछ कर लीजिए। उसके बाद तो बड़ा है पूरा जीवन लोगों को समझाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छी बात है मोटिवेट करना, लेकिन इतना मत करिए कि आप पीछे रह जाएं और आप किसी को आगे, सामने से आगे निकाल दें। क्योंकि ये जो समय है, ये जो वर्तमान की जो स्थिति है, जो लोगों का नेचर है, उसको समझिए। हम 1000 साल पहले नहीं हैं। 1000 साल पहले जो लोग होते तो लोग वैसे भी नहीं हैं इस समय। इस समय लोग बस यूज़ करना जानते हैं, बस अपना मतलब निकालना जानते हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए हर काम करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो देश काल है वो बदल चुका है। वो समय नहीं रहा है जब हम पढ़ा करते थे कि लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, अपनी प्लेट का भी खाना दूसरों को दे दिया करते थे। वो समय नहीं है। अच्छा बनने, बिल्कुल अच्छा बनिए, हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा मत बनिए, लेकिन अच्छा बनते बनते कहीं आप अपने आप को, अपना समय ना बर्बाद कर लें। पहले अपने लिए कुछ कर लें, उसके बाद पूरा समय है आपके लिए, पूरा जीवन है समाज सेवा के लिए, तो वो काम फिर आप करिए। बहुत अच्छी बात होगी। देखिए आप सफल रहेंगे और बिल्कुल मन प्रसन्न रहेगा आपका, अच्छे से समाज सेवा करेंगे, तो वही चीज़ है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक तो पसंद आया ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे। कुछ लोग ही थे, बहुत सारे लोग में से कुछ लोग थे, मान लीजिए 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे थे जो चाहते थे ये करियर पे रीडिंग हो। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए काफ़ी टाइम हो गया है तो करियर पे रीडिंग कर लेते हैं। अब आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो तो वो भी कमेंट करिएगा। नौकरी कब तक मिलेगी मैंने आपको बता दिया, तो इसके लिए आप कमेंट मत करिए कि आपने बताया नहीं। मैंने बिल्कुल बताया है। टाइम आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि मैंने कुछ लोगों को बताया था जल्द से जल्द क्या समय हो सकता है। और ये साल तो आपका जाएगा ही जाएगा, संघर्ष में ही जाएगा, और वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है कहीं, आपको भी पता है। तो नेक्स्ट ईयर बहुत संभावनाएं हैं कि आपका जीवन जो है करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नया चैनल है वंदना, इंडियन गर्ल वंदना, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।